मॉर्निंग फ्रेंड्स, टीवी पटेल जिसको हम सीवीएम जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं, माई सेल्फ मीत जोशी, स्टैंडर्ड 11। हम उसमें टॉपिक नंबर बीए के अंदर चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड के अंदर हमने पढ़ लिया था कि रिटेलर, होलसेलर, उसके अदर मेथड्स, वो सब हमने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के डिफरेंस बिटवीन, वो हमारा आज लास्ट टॉपिक है। स्टोर एंड चेन स्टोर। ओके, तो आज फ्रेंड्स डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर के डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं। पहला क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या है और चेन स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं। डिपार्टमेंटल का ऑब्जेक्टिव है टू सप्लाई ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टू कस्टमर एट सेम प्राइस। क्या होगा, ऑल गुड्स एट सेम प्राइस। ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, सभी टाइप्स के गुड्स की प्राइस क्या होगी, सिमिलरली सेम। ओके, मगर चेन स्टोर में क्या होगा, टू सप्लाई गुड्स बाय रीचिंग नियर द कस्टमर एट वेरियस प्लेसेस। बराबर, कस्टमर के नियरर प्लेसेस पे, कस्टमर टू नियर प्लेसेस। बराबर, कस्टमर के नियर प्लेसेस में वो सब उसको गुड्स मिल जाएगा। किस में, चेन स्टोर में। और डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, ऑल गुड्स एट सेम प्राइस। फर्स्ट हुआ ऑब्जेक्टिव उसका। सेकेंड वन, तो सेकेंड वन क्या है, मेथड ऑफ सेल्स। किस तरह ये दोनों सेल करते हैं, डिपार्टमेंट किस तरह सेल करता है और चेन स्टोर किस तरह सेल करता है। तो सेल ऑफ गुड्स एट सेम प्राइस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। सेल ऑफ गुड्स ऑल टाइप, सभी टाइप्स के गुड्स वो रखता है डिफरेंट डिपार्टमेंट के। डिफरेंट, बराबर, ऑल टाइप्स गुड्स आर डिफरेंट, वो सभी टाइप्स के गुड्स अवेलेबल है उसके पास और वो सेल करता है। ओके, चेन स्टोर में क्या है, सेल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस थ्रू ब्रांचेस। सेल थ्रू ब्रांचेस, वो अपनी ब्रांचेस के थ्रू सेल करता है। कौन, चेन स्टोर। और डिपार्टमेंटल, सेल ऑफ गुड्स आर डिफरेंट प्लेसेस। बराबर, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट आइटम्स सेल करता है, ये अपनी ब्रांच पे ही सेल करता है वो। चलो, रिस्क तीसरा क्या है दोनों में, रिस्क। तो रिस्क क्या है, ग्रेटर रिस्क इज सेल्स एक्टिविटी सेम प्लेस। सेम प्लेस पे रिस्क रहता है उसको, क्या, ग्रेटर रिस्क। सेम प्लेस आर मोर रिस्क। बराबर, सेम प्लेस पे उसको ज्यादा रिस्क रहता है। मगर चेन बेस में, चेन स्टोर में कंपैरेटिवली रिस्क इज लेस, द सेल्स एक्टिविटी इज डिफरेंट प्लेसेस बाय ब्रांचेस। लेस रिस्क बाय ब्रांचेस। जो ब्रांचेस पे सेल करता है ना, तो उसको रिस्क कम रहता है। तो यहाँ क्या होता है, चोरी होती है, जैसे डीमार्ट है तो सभी जगह क्या होता है कि चोरी ज़्यादा होती है, मगर ब्रांच पे जितना स्टॉक की जरूरत है उतना ही स्टॉक लाएंगे। बराबर, तो उसमें रिस्क कम होगा, इसमें रिस्क ज़्यादा होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स मीन्स क्या है, किस तरह वो गुड्स सेल करता है। तो अब देखते हैं, सेल ऑफ गुड्स इज आइदर ऑन कैश बेसिस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ओके, सेल ऑफ goods
आइदर कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट में सेल करता है। चेन स्टोर में क्या होगा, ओनली कैश। क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स आइदर कैश, ओनली कैश में होगा। यहाँ क्रेडिट हो सकता है, जो सेल गुड्स कर रहा है ना डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहाँ कैश और क्रेडिट होता है। यहाँ चेन स्टोर में ओनली कैश से ही सेल होगा, जो भी गुड्स होगा वो। फिफ्थ पॉइंट है अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर द कस्टमर। कस्टमर को कौन सी अपॉर्चुनिटी देनी है, कौन सा क्या सिलेक्शन करना है, इन दोनों में फर्क क्या है वो देखते हैं। वाइडर अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन टू कस्टमर, मेनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या होगा, यहाँ वाइडर अपॉर्चुनिटी होगी। क्या होगा, वाइडर अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। ओके, वाइडर अपॉर्चुनिटी होगी, डिफरेंट गुड्स होंगे सिलेक्शन के लिए। ओके, मगर चेन स्टोर में क्या होगा, लेस अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन, लिमिटेड प्रोडक्ट सेम क्लास आर सोल्ड इन चेन स्टोर। यहां क्या होगा, वाइडर, वाइडर यहां हुआ तो यहां क्या होगा, लेसर, लेस या ब्रॉड। लेस की जगह हम ब्रॉड रखते हैं। ब्रॉड अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। पता चल गया। चलो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि ऑल टाइप ऑफ गुड्स एट सेम प्राइस, सभी टाइप्स के गुड्स की प्राइस सेम होगी, आइदर इंक्रीज डिक्रीज होगी, मगर वो क्या होगा, सेम होगा। चेन स्टोर में क्या होगा, नियरर प्लेसेस पे ही आके वो हमें सेल करेगा, बराबर है, उसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है मेथड ऑफ सेल, किस तरह वो सेल करता है, तो सेल ऑफ गुड्स आर डिफरेंट, सभी टाइप्स के गुड्स वो सेल कर रहा है, बराबर। यहाँ चेन स्टोर में क्या होगा, सेल थ्रू ब्रांचेस, ब्रांचेस के थ्रू वो सेल करेगा। तीसरा है रिस्क, बराबर, सेम प्लेस आर मोर रिस्क, सेम प्लेस पे होता है ना वो रिस्क ज्यादा होता है, मगर ब्रांचेस पे रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स, किस टाइप का गुड्स सेल करता है, सेल ऑफ गुड्स आइदर कैश और क्रेडिट, वो गुड्स में कैश और क्रेडिट में सेल करता है, और चेन स्टोर में ओनली कैश पे ही सेल कर रहा है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, सिलेक्शन क्या है कस्टमर के लिए, तो वाइडर अपॉर्चुनिटी है इसमें, किसमें, डिपार्टमेंटल स्टोर में सिलेक्शन के लिए, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। और यहाँ चेन स्टोर में क्या होगा, खाली जितना है उतना ही सेल होगा, कस्टमर को सिलेक्शन के लिए जितना है उतना ही करना पड़ेगा, ब्रॉड होगा। ओके, ये वाइडर होगा। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर। उसके बाद है हमारा रिटेलर एंड होलसेलर। ओके, चलो रिटेलर एंड होलसेलर। अब इन दोनों के डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। पहला है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कौन से में क्या क्या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस तरह रिस्क होगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, परचेज सेल्स क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेडर किस में क्या आएगा, बराबर है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह हम आगे बढ़ाएंगे, वो सब हमें इसमें होलसेलर और रिटेलर में देखना है। पहले तो वो होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किस में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, बराबर। लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बिजनेस, रिटेलर में क्या होगा, लेस कैपिटल रिक्वायर, होलसेलर में क्या होगा, मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर।
तो पहला पॉइंट क्या है, लेस कैपिटल आर रिक्वायर, बराबर। इसमें लेस कैपिटल होगा, इसमें मोर कैपिटल आर रिक्वायर, क्योंकि रिटेलर को जितनी जरूरत है उतना ही लाएगा तो कैपिटल भी कम ही होगी। होलसेलर को क्या होगी, उसके पास सभी टाइप्स के गुड्स होंगे मगर वो उसको कैपिटल भी बढ़ जाएगी। चलो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है परचेस एंड सेल्स, किसको कौन क्या परचेस करेगा, कौन सेल करेगा, अब देखते हैं। परचेस ऑफ गुड्स इन स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी, रिटेलर में क्या होगा, परचेस स्मॉल और लार्ज क्वांटिटी में सेल करेगा, बराबर है। एंड सेल कस्टमर इन रिटेलर एज पर रिक्वायरमेंट, कस्टमर और रिटेलर की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही सेल करेगा। तो परचेस गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी आर परचेस, बराबर। पहला परचेस ये हो गया, स्मॉल क्वांटिटी आर परचेस, जितनी जरूरत है उतना ही वो लाएगा। सेल के लिए सेल ऑफ कस्टमर इन रिटेल एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर कस्टमर रिक्वायर, बराबर, फॉर सेल, कस्टमर को जितनी जरूरत है उतना ही वो लाएगा तो उसे बोलेंगे रिटेलर, बराबर। तो दूसरा होलसेलर में क्या है कि परचेस ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, इसमें स्मॉल क्वांटिटी हुआ तो इसमें क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी, बराबर, आर परचेस। अब इसमें क्या होगा, कस्टमर के रिक्वायर था इतना हम सेल कर रहे थे, इसमें क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी एंड सेल ऑफ गुड्स स्मॉल क्वांटिटी टू रिटेलर एज पर स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर टू रिटेलर, रिटेलर को जरूरत होगी उतना ही हम सेल करेंगे, बराबर है। थर्ड टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल, इसमें हम किस तरह सभी को सेल करेंगे, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कस्टमर एंड होलसेलर, इसमें लिंक किसकी होगी, लिंक बिटवीन कस्टमर एंड होलसेलर, बराबर, कस्टमर और होलसेलर। इसमें लिंक बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर, लिंक बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर, इसमें रिटेलर और प्रोड्यूसर के ही बीच में लिंक होगी होलसेलर में, और रिटेलर में होलसेलर और कस्टमर। चलो उसके बाद सेल ऑफ प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट वो सेल करेगा, सेल एस वेरियस प्रोडक्ट, मैनी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर और होलसेलर, होलसेलर जो प्रोड्यूस बेच रहा है वही रिटेलर सेल करेगा। सेल एस वेरियस प्रोडक्ट इज लिमिटेड प्रोड्यूसर, सेल एट वेरियस प्रोडक्ट बाय होलसेलर, जो होलसेलर बेच रहा है जितनी टाइप की प्रोडक्ट है वो रिटेलर सेल करेगा, मगर सेल एस वेरियस प्रोडक्ट लिमिटेड प्रोड्यूसर, सेल एट प्रोडक्ट बाय लिमिटेड प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर जितना सेल कर रहा है लिमिटेड वही हम उतना सेल करेंगे,
लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ ट्रेडर्स। इसमें कितने टाइप के नंबर होंगे ट्रेडर्स, और होलसेलर में कितने टाइप्स के नंबर होंगे। अब रिटेलर में देखते हैं, कंपेरेटिवली रिटेलर आर मोर एस नंबर, बराबर। रिटेलर में मोर नंबर्स ऑफ क्या होंगे ट्रेडर्स, बराबर। और होलसेलर में लेस नंबर ऑफ ट्रेडर्स। बराबर है। तो ये अब हम एक बार देख लेते हैं रिटेलर और होलसेलर। पहला पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें कैपिटल कम होगी, इसमें क्या होगी मोर कैपिटल आर रिक्वायर्ड, बराबर है। दूसरा के परचेस एंड सेल, स्मॉल क्वांटिटी आर परचेस, थोड़ी क्वांटिटी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही वो लाएगा, एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। वो सेल क्या करेगा, जितना कस्टमर के पास जरूरत है उतना ही वो सेल करेगा। होलसेलर में क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी आर परचेस, बल्क में क्वांटिटी परचेस कर रहा है। एज पर द स्मॉल क्वांटिटी रिटेलर, सेल वो करेगा तो रिटेलर को जितनी जरूरत है वही ले जाएगा। थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। तो इसमें किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेच रहे हैं, किस तरह वो सेलिंग कर रहे हैं। लिंक बिटवीन कस्टमर एंड होलसेलर, इसमें लिंक किसकी होगी कस्टमर एंड होलसेलर। इसमें लिंक बिटवीन रिटेलर एंड प्रोड्यूसर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट सेल ऑफ प्रोडक्ट। तो कौन सी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, सेल एज वेरियस प्रोडक्ट बाय होलसेलर। जो होलसेलर सेल कर रहा है ना वही प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। मगर होलसेलर में क्या होगा, सेल एक प्रोडक्ट बाय लिमिटेड प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर बना रहा है वो ही हम होलसेलर बेचेंगे। लास्ट पॉइंट नंबर ऑफ ट्रेडर। तो क्या होगा होलसेल मोर नंबर ऑफ ट्रेडर। इसमें एक के पास वो खरीदी नहीं करता, सभी ट्रेडर के पास थोड़ा थोड़ा, जहां उसको फायदा होगा रिटेलर को वहां से वो परचेस करेगा, उसे इसलिए बोल रहे हैं मोर नंबर ऑफ ट्रेडर, इसमें लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड ओवर हो गया। अब हम हमारे अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करेंगे। ओके, आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कॉल कर कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।